हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट, जहां पर हम आपको देते हैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां। अगर आप भी 2025 में निवेश करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो इस लिस्ट में हम 2025 के टॉप 5, टॉप 6 ऐसे शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इस कैटेगरी में पहला जो सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी का सेक्टर। अभी जिस हिसाब से इंडिया में ईवी गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, ईवी चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं इवन, और नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी यही सजेस्ट करती है कि आने वाले टाइम में ईवी सेक्टर्स बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार की ईवी की जो पॉलिसीज हैं, इंसेंटिव जो है, उस वजह से सेक्टर 2025 में काफी तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में इस सेक्टर्स में जो टॉप की कंपनियां रहने वाली हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड ओला इलेक्ट्रिक, इस तरह की जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में लीड कर सकती हैं। तो आप इस सेक्टर में इस कंपनियों को ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर होगा वो है रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें सारी अलग अलग कंपनियां आ सकती हैं, सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। और आने वाले टाइम में इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। इस पे सरकार का फोकस भी बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का जबरदस्त मौका है। और इस सेक्टर में जो टॉप की कंपनियां आएंगी वो अदानी ग्रीन, टाटा पावर, इरेडा, एनटीपीसी, ये सारी कंपनियां इस ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से 18-20% का एक इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर पे जो लिस्ट में सेक्टर रहेगा वो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया और एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसके अलावा 5G का रोल आउट हुआ है, डिजिटल एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत फायदा हो सकता है। और डिजिटल इंडिया, एआई टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है, उसमें आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये 2025 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट कंपनियां इन्वेस्ट के लिए होंगी वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी कंपनियां होंगी। अभी मार्केट डाउन में भी है, तो ये सारी कंपनियां आपको बहुत ही सस्ते रेट में भी मिल रही हैं। तो इस सेक्टर को जरूर ध्यान में रखिए। चौथा और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो होगा वो होगा डिफेंस एंड एरोस्पेस। अभी डिफेंस पे इंडिया का बहुत फोकस है। डिफेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है, कंपनियों को प्रमोट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट इस पे भी फोकस कर रही है कि अब हम यहाँ से डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम दूसरे देशों को बेचना भी शुरू कर चुके हैं। तो ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ही फोकस बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है भारत की, उसमें भी ये सेक्टर बहुत आगे प्ले कर रहा है। तो इसमें इस सेक्टर में ग्रोथ की बहुत ही एक बढ़िया संभावना दिख रही है और इसमें HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स, इस तरह की जो कंपनियां हैं उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 15-17% का ग्रोथ इसमें भी इस ईयर में देखने को मिल सकता है। तो जो भी ये सेक्टर में कंपनियां होंगी वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आप इसको भी जरूर ध्यान में रखिए। इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है हेल्थ केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री। तो हेल्थ केयर एंड फार्मा, अभी कोविड के बाद से लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं और इसमें लगातार नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। भारत का फार्मा सेक्टर जो है अभी ग्लोबल मार्केट में भी काफी मजबूत हो चुका है। जिस तरह से रशिया में इशू आया है उसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वहां पे बहुत बेनिफिट मिला। उसके अलावा और भी वर्ल्ड स्टेज पे फार्मा सेक्टर अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं और चूंकि अभी मार्केट लगातार 6-7 महीने से डाउन चल रहा है तो बहुत सारे शेयर्स भी अच्छे खासे डाउन हैं। तो वहाँ एक इन्वेस्टमेंट एक सस्ते रेट पे भी आपको मिल रहा है। तो इसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सारे जो शेयर्स हैं इस पे आप फोकस कर सकते हैं। इस ईयर में 12-18% की ये ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये 5 सेक्टर हैं जो 2025 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से एक अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। तो इस पे जरूर ध्यान में रखिए। अभी तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 में शानदार ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें, लंबी अवधि के लिए सोचें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट करें जो आपके इन्वेस्टिंग कैटेगरी को सूट करते हैं और जो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, तभी इन्वेस्ट करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही शानदार इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।